अभी पूरे देश में पार्श्वनाथ का जो यह पहाड़ है इसका मुद्दा उठ रहा है और लगातार जैन धर्म मानने वाले दिल्ली से लेकर रांची तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले रांची में जाकर इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा, विश्वास नहीं हुआ तो अभी दिल्ली में जाकर लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का मांग है कि इसे तीर्थ स्थल ही रखा जाए, इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित ना किया जाए, क्योंकि यहाँ जो साधक हैं वो दिगंबर हैं और लगातार ये सभी प्रयास करते हैं कि यहाँ की जो शुद्धता है, यहाँ की जो सभ्यता है उसे लगातार बनाई रखी जाए। आपको याद होगा 24वें तीर्थकार रहे थे जैन धर्म के महावीर, जिन्होंने यहाँ आकर अपनी तपस्या की थी, सिद्धि प्राप्त की थी। इसके बाद से इसका एक विशेष महत्व रहा है। जैन धर्म मानने वाले देश के अलग अलग कोने से यहाँ आते हैं और इसका दर्शन करते हैं। अभी हम पहाड़ी के सबसे ऊंचे चोटी पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन आपको दिखा दें, जहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। अभी चूंकि पर्यटन स्थल के रूप में इसे जो लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार चाहती है कि उनका आय का स्रोत बढ़े। इसमें परेशानी क्या हो सकती है यह मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो शांति भंग होना। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे जैन धर्म की महिलाओं ने कहा था कि हम कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारते हैं। आज कोरोना समय आया, लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जैन धर्म मानने वाले लोग जब बाहर निकलते हैं तो जाने अनजाने में किसी की हत्या ना हो इसके लिए मुंह में मास्क लगा लेते हैं। समझिए उस समय का विज्ञान, उनका विज्ञान कितना तगड़ा रहा था जो उस समय से ये सभी लोग इस चीज़ को मानते चले आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ के पुजारी अशोक जी हैं, हम इसे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ की विशेषता। चूँकि बाहर क्या हो रहा है इससे ये अनभिज्ञ है, बाहर की चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, दिल्ली में क्या प्रदर्शन चल रहा है, रांची में क्या प्रदर्शन चल रहा है, परंतु यहाँ की क्या पवित्रता है हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर स्वागत आपका। सबसे पहला चीज़ यही, यहाँ के बारे में जो दर्शक अभी नए जुड़े हैं उनको बताएं कि क्या विशेषता रही है इस पहाड़ की पार्श्वनाथ। गुरु चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, समेत शिखर गिरिराज की जय, जैन धर्म की जय। हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का अवतार होता है, जिसमें से 20 तीर्थंकरों का निर्माण समेत शिखर पर्वत से हुआ है। यहाँ से 4 तीर्थंकरों को छोड़ करके शेष 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है। हमारे यहाँ पर्यटक नहीं, तीर्थ यात्री लोग यहाँ यात्रा करने आते हैं और साथ साथ में इस पावन धरा में सभी बहन भाई अपने धर्म के हिसाब से यहाँ आते हैं। उस धर्म का इतना बड़ा महत्व है कि एक बार बंदे जो कोई ताही पशु नृत्य गति न हुई। तो यह स्थान जो है तीर्थ स्थल है और यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं। देश विदेश पूरे भारत देश का यात्री आता है। कृपया यह हमारा तीर्थ स्थान की पावन भूमि को शुद्ध पवित्र बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि यह तीर्थ स्थान जैसे पहले था तीर्थ स्थल वैसे आज भी रहे तीर्थ स्थल। इसको आगे प्रोग्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तीर्थ स्थल है। यहाँ सभी समुदाय के लोग भी दर्शन करने आते हैं, खास करके दिगंबर श्वेतांबर सभी प्रेम भाई जितने भी हैं यहाँ दूर दूर से आते हैं और बड़ी भावना के साथ में 20-2500 टोकों में संपूर्ण भक्ति श्रद्धा से अर्घ चढ़ाते हैं और याचना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जिस प्रकार आपने अपने इष्ट कर्मों पर विजय प्राप्त करते हुए शाश्वत निधि का अवलोकन किया है, वह आपके पदचिन्हों पर चलकर मेरा भी है आत्मा पवित्र और मोक्ष पद को प्राप्त करे। ऐसी भावना से यहाँ लोग आते हैं। यदि मान लो यहाँ शुद्धि का वातावरण होता है तो इसमें क्या मिलेगा। यदि मान लो पर्यटक स्थल बनता है तो पर्यटक स्थल बनने से यहाँ तो 5 स्टार वाले कहने की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होने लगेंगी और व्यवस्थाएं होने का मतलब यह है कि मतलब गंदगी फैलेगी, अनावश्यक कार्य होंगे, जो नहीं होना चाहिए वो भी होने लगेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि इस तीर्थ स्थल को जैसे तीर्थ स्थल था और है और तीर्थ स्थल रहना ही चाहिए, इसके लिए आगे की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न लेना चाहेंगे हम आपसे कि जो भगवान महावीर हैं उनका क्या संबंध रहा है इस जगह से, स्वयं आए थे यहाँ कर तब के थे, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं, उनको हमारे यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पर क्या नाम है रिजू बालिका, वहाँ उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महावीर स्वामी जी को, और यहाँ से वो पावापुर जाकर उनका मोक्ष हुआ। लेकिन हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान जी स्वर्णभद्रकूट से निर्माण पद को प्राप्त हुए हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है और लोग आते हैं श्रद्धा भक्ति से उनका गुणगान गाते हैं।
और सत्य अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का मुख्य नारा है कि सत्य अहिंसा और परमो धर्म सदा रहे और सदा फलता फूलता रहे। यदि हम बात करें इतिहास की, एक आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे, तो जो ये 23वें तीर्थकर हुए हैं, इतिहास में लोग यहाँ कब से आना शुरू किए और कब से लोगों जन जन तक पहुँचना शुरू किया कि ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है? कुछ जानकारी हो तो। देखिए, मेरे अनुसार से तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी ये बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, लोगों के दबाव में किसी कारणवश से हम लोग बहुत पीछे रह गए, नहीं आ पाए। फिर भी 250-300-400 साल वर्ष से हमारे को ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ मंदिर की स्थापना हुई, लोगों को आना जाना हुआ और दर्शन करने लोग आ रहे हैं और बड़ी भक्ति के साथ आ रहे हैं। हमारे दोनों समुदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों भक्तिपूर्वक आते हैं और सभी लोग मिलजुल करके सभी टोकों का दर्शन करते हैं। यहाँ पर 20 भगवान का मोक्ष भूमि है, 20 टोकों में जाते हैं और 4 टोक कर उनके भी भाव से वंदना करते हैं और वंदना करके वो अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। जैसे वैष्णव धर्म में कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, इसी प्रकार हमारे जैन धर्म में कहा जाता है सब तीर्थ बार बार और समय शिखर एक बार। तो भावना इतनी बड़ी लेकर के आते हैं, यदि उनको वातावरण अनुकूल नहीं मिलेगा तो उनकी भक्ति में क्रैशिंग होगी कि नहीं होगी, उनको परेशानी होगी कि नहीं होगी। पर्यटक का मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तीर्थ स्थल था, तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल ही रहेगा, ये हमारा मानना और ऐसा होना चाहिए। अच्छा, पूजा करने के लिए जो लोग यहाँ आते हैं, क्या मान्यता है? कुछ विशेष चीज़, जैसे बाहर नारियल का प्रसाद है, क्या विशेषता क्या रही है, क्या लेकर आते हैं लोग? हमारे जैन धर्म में अष्ट तरफ से पूजन होती है। अष्ट तरफ से? हाँ, जल चढ़ाने से जन्म मृत्यु का नाश होता है, चंदन चढ़ाने से संसार ताप का विनाश होता है, अक्षत चढ़ाने से अच्छे पद की प्राप्ति होती है, पुष्प चढ़ाने से काम की जो वासना होती है वो समाप्त होती है और तुम्हारे निवेद्य चढ़ाने से सुधा रोग का निवारण होता है, दीप जलाने से अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होता है और धूप चढ़ाने से अष्ट कर्मों का विलीन होता है, फल चढ़ाने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है और अनर्घ्य पद आखिरी में जो हम बड़ा अर्घ्य चढ़ाते हैं उसका अर्घ्य का मतलब होता है अनर्घ्य पद, कि परमात्मा हे प्रभु मुझे ऐसे पद की प्राप्ति हो जो कि अविनाशी हो, अविचल हो, जो सदा उसमें हम स्थिर रहे, यानी मोक्ष पद की प्राप्ति हो। अपना पूरा नाम बता दें। मेरा नाम अशोक कुमार जैन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि जानकारी दिया गया, इन्होंने विस्तार से बताया कि क्या विशेषता रही है इस पर्वत शिखर की और लोग इतने कठिन तपस्या यानी तप कर कर यहाँ तक पहुँचते हैं और आने के बाद जो मुस्कुराहट है, हम कुछ देरों के बाद आपको दिखाएंगे। एक विशेषता जो कहते हैं कि इसकी ही विशेषता है कि यहाँ आने से पहले हम लोग भी जब यहाँ आए तो जूता चप्पल तो हर धर्म में कहा जाता है उतार दें, चमड़े का बेल्ट तक उतार देना है, क्योंकि यहाँ की अखंडता, यहाँ की पवित्रता बनी रहे। अब यह देखना है कि जिस तरह से इन लोगों ने कहा है कि हम लोग संख्या में कम हैं परंतु सरकार को टैक्स देने में सबसे आगे हैं, हमारे कर का एक योगदान रहा है इस देश निर्माण में, क्या इनकी बात मानी जाती है या इन्हें और आंदोलन करना होगा? क्योंकि एक महिला का जो उग्र भाषण रहा है दिल्ली में, उन्होंने कहा है हम कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारते, हमें सरकार बाध्य ना करे कि हम शस्त्र उठा लें। और लोग क्या कहते हैं, यहाँ कैसे दर्शन करने आए हैं, हम आपको दिखाएंगे, परंतु अभी का जो मुख्य चीज़ें थी वो ये कि इस पर्वत शिखर का एक विशेष महत्व है। जी, परिवर्तन तो बहुत हो चुका है। जब हम छोटे थे तब आए थे तो मंदिर की पवित्रता बहुत थी। यहाँ पर जूते चप्पल तो बिल्कुल कोई पहन के आता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ साधु मुनि आते हैं तो वो तो पूरे दिगंबर होते हैं, उनके चप्पल नहीं रहते, मोजे नहीं रहते। और ये लोग अब जो आ रहे हैं, ये ऊपर भीड़ लगी है तो भगवान के दर्शन के लिए तो कोई नहीं आ रहा, खाली टूरिज्म देखने के लिए और ये पिकनिक स्पॉट जैसा है वो मतलब बिहेवियर कर रहे इधर। तो वैसा नहीं करना चाहिए। ये भगवान यहाँ से हमारे 24 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। हमारे लिए जैन धर्म का ये सबसे बड़ा तीर्थ है और ये प्राण है हमारा, तो यहाँ की पवित्रता कायम रहनी चाहिए। तो इसके ऊपर परेशानी तो ज़्यादा नहीं होगी। सरकार का ये मानना था कि इसको हम टूरिज्म घोषित करते हैं तो कुछ फंड में से इस क्षेत्र को डेवलप किया जाए, उनकी भावना अच्छी थी। मगर लोगों ने उसका दूसरी बाजू से विचार किया। टूरिज्म बोले तो अभी खाना पीना गंदा करना, पर्वत की शुद्धता नहीं रही। पहले तो हम पानी तक नहीं पीते थे, एक वंदना होने तक नीचे जाकर पानी पीते थे और पानी जिसको पीना है सिर्फ वो जल मंदिर में पीते थे। अभी तो पारसनाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थल को लोग आ रहे सेल्फी ले रहे, तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं था। और कपड़े हैं तो सिर्फ शुद्ध
धोए हुए और सफेद वस्त्र पुरुष और पीले केसरी साड़ी पहनकर महिलाएं आती थी। आप देख रहे हैं, आप छोटे-छोटे कपड़े पूरा मतलब गंदगी कर रहे हो, खाने-पीने की वजह से और शरीर भी पूरा अंग प्रदर्शन हो रहा है, तो ये बहुत गंदी बात है हमारे धर्म में तो।